महाराज से उनसे कह दूंगा। भगत जी भी अपनी सामर्थ्य भर कर लेते और कुछ भक्तानी भी कर लेती, और तीसरा कोई घर में था नहीं जो ज्यादा जरूरत हो। 10 को जिमाने भर की सामर्थ्य, रोटी बनाने की सामर्थ्य, और आ गए 25। तो अब उतनों की सेवा भक्तानी से अकेले नहीं हो पा रही है, तो आवश्यकता महसूस हुई कि कोई सेवक बढ़िया मिल जाता जो संतों की रुचि के अनुसार सेवा कर लेता। खर्च चाहे जितना लगे, धन की कमी नहीं है, कोई सेवक की जरूरत है। ऐसी मन में चाह उत्पन्न भई श्री त्रिलोचन जी के। अब इससे आगे का प्रसंग हम लोग एक गीत के माध्यम से आप लोग भी हो सके तो दोहराएंगे। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बनके अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बनके अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर जी के शिष्य श्री त्रिलोचन जी भगत जगत में बड़े नामी हुए। सबका अपना अपना जगत होता है, नेता जगत अलग होता है, अभिनेता जगत अलग होता है। ये भगत जगत में नामी हुए। आजकल लोग कहते हैं कि नेता में हमारा नाम हो जाए, अभिनेता में हमारा नाम हो जाए, तो और जगह नाम हो गया तो समझो कि बढ़िया नाम नहीं हुआ, बदनाम नाम हुआ। और भगत जगत में नाम हुआ तो समझो कि ठाकुर जी के बही में हमारा नाम दर्ज हो गया। श्री सूरदास जी ने एक पद में कहा है, जो तू राम नाम चित धरतो, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। यम को त्रास सबे मिट जातो, भगत नाम तेरो परतो, भगत नाम तेरो परतो। भगत में नाम नहीं आया तो श्री निषाद राज कहते हैं कि राम भगत मह जा सुन रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, सो जग जाए जियत। वो व्यर्थ जी रहा है। सो जग जाए जियत मही भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। तो भगत जगत में नाम होना ये लोक परलोक दोनों तरफ से कल्याण कारक है। इसलिए भगत जगत में नाम होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे होगा? बोले, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को और आगिलो तेरो दो जन्म सुधरतो। यम को त्रास सबे मिट जातो, भगत नाम तेरो परतो। अतंडुल घिरत समर्प श्याम को, फिर संत परोसो करतो। हो तो नफा साधु की संगति, और तेरो मूल गांठ ते न टरतो। और सूरदास बैकुंठ पैठ में, तेरी को न फेंट पकड़तो। जो तू राम नाम चित धरतो। तो भगत जगत में नामी है श्री त्रिलोचन जी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मत पागी, तन मन धन करी संतन सेवत, गुण आपु ही बड़ भागी। अपने को बड़भागी मानता है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे संतों की सेवा मिल रही है। लागी जुरन भीर संतन की, समुझ परम अनुरागी।
जहाँ गुड़ की डली गिर जाए तो वहाँ देखिए कितने चेटा चेटी जुट जाते हैं। ऐसे जहाँ बढ़िया सेवा होने लग जाती है वहाँ देखिए आगंतुकों की भीड़ लागी। जुरन भीड़ संतन की समुझी परम अनुरागी। सब ठीक है लेकिन सेवा करन हार को नाही या की चिंता लागी। कोई बढ़िया सेवा करने वाला नहीं है। इकली भगतानी करे कहाँ तक, इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इकली भगतानी करे कहाँ तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। भगत जी को अर्थात त्रिलोचन जी को चिंता लगी रहती थी कोई सेवक बढ़िया मिल जाता तो कोई संत बिना सेवा के निराश नहीं जाते। सेवक भी कैसा चाहिए? सेवक निपट प्रवीण मिले जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी होए और थके नहीं कबहू, संतन की रुचि पहचाने। शीलवान होए व्यसन रहित, खैनी बीड़ी तंबाकू वाला सेवक न हो, उद्दंड न हो, बाचाल न हो। शीलवान हो व्यसन रहित, नहीं झंझट कबहू ठाने। लगो रहे उत्साह सहित और सेवा में सुख माने। नित बिनवत प्रभु से, ऐसे ऐसे लक्षण विचारते हुए और नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। नित विनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ऐसा कोई अनुगामी सेवक भेजो प्रभु। श्री हरे नमः। नारद बाबा एक बार पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम पर, तो वाल्मीकि जी पूछने लग गए, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च ब्रजवान। और गुणों की झड़ी लगा दी, ऐसे गुण से युक्त, ऐसे गुण से युक्त, ऐसे गुण से युक्त कोई नर इस समय धरती पर कहाँ है, कौन है। तो नारद जी को कहना पड़ा कि वाल्मीकि जी, गनीमत है कि ऐसे समय में आप पूछ रहे हो जैसे समय में इन समस्त गुणों से युक्त एक व्यक्ति है धरती पर। मजदूरों में नहीं मिलेंगे, ऐसे लक्षण तो प्रभु में ही हुआ करते हैं। तो प्रभु ने सोचा कि ऐसा सेवक और तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए चलो त्रिलोचन जी आपकी इच्छा है तो राम सदा सेवक रुचि राखी, अब मैं ही सेवक बन के आ रहा हूं। ये घटी घटना है, कल्पना नहीं है। ऐसो दूजो और कौन या जग में बिन गुण सागर,
संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर, भक्तन हित है कल्प वृक्ष कीरति त्रैलोक्य उजागर, भक्त मनोरथ पूर्ण करन हित चले स्वयं नटनागर। बोले ऐसा सेवक कोई चारों वर्ण चारों आश्रम में मिलना मुश्किल है, अब मैं ही ऐसा सेवक बन के आ रहा हूं। सकल जगत के स्वामी पहुंचे, कहां पहुंचे? श्री त्रिलोचन जी के दरवाजे के सामने। और किस लिए पहुंचे? बोले सकल जगत के स्वामी पहुंचे, जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी पहुँचे, जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी अपना स्वामीपना छोड़कर भक्त की रुचि रखने के लिए और गुलामी करने के लिए टहलुआ का रूप धर करके, मजदूर का रूप धर करके, धरे टहलुआ रूपक मैली धोती फटी सी कामर। धरे टहलुआ रूपक मैली धोती फटी सी कामर। मैली देह पनहिया टूटी, सूरत थोड़ी सांवर। मैली देह पनहिया टूटी, सूरत थोड़ी सांवर। लठियाली ने हाथ शीस पे, पगिया घूमर घामर। लठियाली ने हाथ शीस पे, पगिया घूमर घामर। नटवर के या नाटक को किम लखे जीव कोई पामर। नटवर के या नाटक को किम लखे जीव कोई पामर। और लोग मंच पर नाटक करने आते हैं कोई वेश धर के, तो उनको नट कहा जाता है। और ये नट नहीं, नटवर, नटनागर। ये जब नाटक करने के लिए मजदूर का वेश धारण करके आ गए, तो इनको कौन पहचान सकता है जी? साधारण पामर मनुष्य क्या समझ सकेंगे? चक्कर खा जावे इनके लीला को समझने में। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से, बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से, बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। घुटने तक की मैली धोती और आधी बांह की बटनदार फतुही, और जैसी महाराष्ट्र में लोग पगिया बांधते हैं घूमर घामर, ऐसी पगिया बांधे हुए, और शरीर में कुछ मैल भी जमी हुई है, और हाथ में लठिया लिए हुए, कंधे पर फाटी सी कामरी, और पैर में फटी सी टूटी सी पनही, इस रूप में आए। द्वारे पहुंच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। द्वारे पहुंची त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन बर बैन ऐन ते कढ़ी के, भगत जी पहुंचे आई। सुन बर बैन
के भरत जी पहुँचे आई। द्वारे पहुंचे त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जन्म सफल हो जावे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं सेवा करने को तैयार हूं, कोई नौकरी मिल जाए। आवाज सुनते ही भगत जी आ गए दरवाजे पर। द्वारे पहुंची त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन बर बैन ऐन ते कढ़ के भगत जी पहुंचे आई। पूछन लागे परिचय आदिक, बोले कैसे भई अवाई। बोले नटवर कि करूं खोज नौकरी मिले मन भाई। सेवा करूं सुढंग मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सेवा करूं सुढंग मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। मन भावत स्वामी मिल जाए, मन के लायक मालिक मिल जाए तो मैं सेवा करने को तैयार हूं। भगत जी ने पूछा कि इसके पहले भी कभी कहीं काम किए हैं कि पहले नौकरी खोजने चले हैं? अरे बोले मालिक बहुत जगह नौकरी कर चुका हूं, बहुत जगह सेवा कर चुका हूं। तो बोले अब तक जहां जहां सेवा किए वहां की सेवा छोड़ के गली में काय को डोल रहे हो? बोले कि काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। बिनु सेवा के मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोए। बिनु सेवा को मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोवे। मुँह लगे न चोखी मुँह लगे न प्यारी ठाकरी। ठकुराई मुझको उतनी अच्छी नहीं लगती है। मुँह लगे न प्यारी ठाकरी और भोक्ति मुक्ति नहीं भावे। मुँह लगे न प्यारी ठाकरी और भोक्ति मुक्ति ना भावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। मालिक कई जगह काम पकड़े लेकिन छोड़ देना पड़ता है। क्यों? बोले मालिक से मन नहीं मिलता है। मन का ऊपर पग रिपटावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन सफल हो जावे। नारायण प्रभु कृपा करे तो मिल जाए मन को मेली। नारायण प्रभु कृपा करे तो मिल जाए मन को मेली। हरिजन गुरु कृपा पाए के फले मनोरथ बेली।
हरि हरि जन गुरु कृपा पाए के भले मनोरथ बेली। कोई सुन ले मेरी हाकरी, हाक लगाता फिर रहा हूँ, आवाज लगाता फिर रहा हूँ। कोई सुन ले मेरी हाकरी, तो अपना है के हृदय जुड़ावे। कोई सुन ले मेरी हाकरी, अपना है के हृदय जुड़ावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जीवन धन्य हो जावे। भगत जी ने कहा कि चलो, आपको मालिक की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, चाकरी की जरूरत है, और हमको एक चाकर की जरूरत है। लगता है सौदा पट जाएगा, लेकिन आप अपना नाम, पता, कुल, खानदान, जात, बिरादरी और क्या क्या सेवा कर सकेंगे, विशेषताएं बताइए तो सही। तो ठाकुर जी ने परिचय दिया। अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूँ खुलासा। अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूँ खुलासा। मालिक मेरा नाम है अंतर्यामी, खुल के बता रहा हूं। वो बेचारे क्या समझ सके कि स्वयं अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु आए। कह रहे हैं कि अंतर्यामी नाम हमारो, अब ही कहूं खुलासा। और क्या आपकी मजदूरी क्या होती है? बोले और कुछ नहीं, केवल भोजन करूं उदर भर, भरपेट भोजन, भोजन करूं उदर भर केवल, और नहीं कुछ आशा। जात बिरादरी, बोले माता पिता का पता नहीं, मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। माता पिता का पता नहीं, कुल जाति ज्ञान नहीं पासा। प्रीत रीति में बंध्यो रहूं, नित हरिदासन को दासा। सेवा क्या क्या कर सकते हैं? बोले जिस तरह की सेवा मिल जाएगी, सेवा से संतुष्ट करूं। एकदम हृदय जुड़ा जाएगा हमारी सेवा से। सेवा से संतुष्ट करूं, और नित दे तो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सेवा से संतुष्ट करूं, नित दे तो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मालिक सेवा तो ऐसी करूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, और जहां नियुक्त करिएगा सब तरह की सेवा मुझे मालूम है, और अभ्यास भी है। छप्पर छाने को कहिएगा तो छप्पर भी सांस, रथ हाँकने को कहिएगा तो गाड़ी भी हाँक सकते हैं, बर्तन धोने को कहिएगा तो बर्तन धो सकता हूं। कहें भगत जी, अरे तब तो काम बन गया भाई। कहें भगत जी काम बहुत है, करो अगर मन माने। कौन कौन कर सको काम, कछु कहो तो हम अनुमान। तो बोले नटवर चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण की रीति भांति अच्छी तरह जानता हूं। बोले नटवर चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने, और सभी तरह की सेवाओं में हैं हम निपुण सयाने। मन वचन कर्म संतोष जनक हो, सेवा बहु आयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मन वचन कर्म संतोष जनक हो, सेवा बहु आयामी।
बन के अंतर्यामी। त्रिलोचन जी ने कहा कि तब तो गई भैंस पानी में। चार वर्ण की चातुरी सरेन मेरो काम, संत सेवो जो जानहु तब तो रहो हमारे गाँव। संतों की सेवा चार वर्ण से अलग अलग होती है। हाँ, ये कहेंगे कि राम रस ले आओ, अब तुम कहोगे कि राम रस कहाँ मिलता। ये कहेंगे कि आज बैकुंठी बननी चाहिए, ये कहेंगे कि तत्गहना लाओ। अब तत्गहना कहाँ खोजते फिर बाजार में, इनकी भाषा अलग होती है। तो कहे त्रिलोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु बरे ना, चार वर्ण की रीति भांति ते मेरी गरज सरेना। संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरे ना, मेरे यहाँ संत सेवा को काज परे दिन रहना। संत सेवा का काज हमारे यहाँ कर सकहु संत सेवा तब तो बिरमहु। संत सेवा कर सको, अगर संत सेवा जानते हो, शंकरहु संत सेवा तो बिरमहु जीवन भर निष्कामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। करी सकहु संत सेवा तो विरमहु जीवन भर निष्कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सुना है कि दो साधु लड़ पड़े, मुकदमा बन गया। हाकिम ने पूछा क्यों, किस बात का झगड़ा है? तो कहे कि ये मेरा पारस उठा ले गया। तो उनसे पूछा गया क्यों पारस उठा ले गए? बोले हमारा हीरा ले गया। कहा कि संतों के पास में पारस और हीरा भी होता है क्या? अरे बोले कि हुजूर पारस भोजन के पत्तल में परोसे हुए भोजन को पारस कहते, और हीरा बोले एक बड़ा वाला जो तुलसी का पहनते हैं ना, बड़ा मन का, उसको हीरा कहते। बोले तब तेरे की ये, अब ये भाषा को जो नहीं समझे वो क्या संत सेवा करेगा? बोले हमारे यहाँ संत सेवा का काम पड़ता है, संत सेवा करो तो चाहे जीवन भर पर पड़े रहो। तब प्रभु कहे जो फरमायो आपने, प्रभु कहे जो फरमायो आपने वह मेरो मन भायो। संतनी की सेवा में मैंने अब तक जन्म बितायो। ये तो भाई अपूर्व कृपा आज मैंने सही ठिकानों पायो। मालिक अब ते गुनी मोही अपनो चाकर घर जायो। आज से तुम मुझे घर जाओ चाकर समझ ले। महापुरुष कहते हैं कि चरण कमल की सेवा दीजे और चेरो करी राखो जी घर जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हमें घर जाओ सेवक कर राखो। और यहाँ ठाकुर कह रहे हैं कि आज से हमको अपनो घर जाओ चाकर समझ ले। मन लाए करूं सेवा संतन की, मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य वदामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य वदामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। बात तय हो गई। एक जिज्ञासा कर बैठे भगत जी, वो बेमेल बात कौन है? आपके जीवन में
वो बेमेल बात कौन है जिससे अब तक के मालिकों से आपकी पटी नहीं? वो बता दो हम, ताकि हम सावधान रहें। शेर खाते होगे? बोले सरकार उस शेर दो शेर और धरी पसेरी का कोई हिसाब नहीं है, मेरी खुराक थोड़ी तगड़ी है। बोले कोई चिंता नहीं, संपत्ति बहुत है, अन्न धन की कमी नहीं है, कितनों खाओ। इससे तो मेरे और आपके मन में फर्क नहीं पड़ेगा। बोले एक और शर्त है कि मैं सबके हाथ की बनाई हुई रसोई नहीं जिमता हूं। जो घर की मालकिनी होती है ना, वही अपने हाथ से कूटे, अपने हाथ से पीसे, अपने हाथ से माणे, अपने हाथ से सेके, अपने हाथ से परोस परोस के जिमावे, और जब तक हम महापूरन न कह दें तब तक परोसते जाएं। और बाप रे बाप बहुत खाता है, इसने तो मेरे नाकों दम कर रखा है, ये बात कभी मुख से न निकले। कूट पीस निज कर गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे, और बहुत खाए वाणी से ऐसी चर्चा हो न पावे। बिना प्रेम के 56 भोग हो, मेरे मन नहीं भावे, और रूखो सूखो जी भर पाऊं, यदि प्रेम से कोई जिमावे। और टिकू न पल भर, टिकू न पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। टिकू न पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। भगत जी ने सोचा शेर दो शेर खाता होगा तो इतनों तो मेरी घरवाली बना लेगी और जिमा लेगी या को तृप्त कर लेगी। बोले कि बस पट गया सौदा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विराजो। सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न, त्रिलोचन अंतर्यामी तुमने तो मेरो कर दियो सोच विमोचन। मेरी चिंता दूर कर दी तेने। ऐसो ही सेवक खोज रहो मैं, कहत भरे जल लोचन। अब रहो सप्रेम यहीं पर, बाकी रहो न अब कछु सोचन। अब कुछ सोचना विचारना बाकी नहीं रह गया है। शर्त एक दूजे की समझी, शर्त एक दूजे की समझी, दोनों ने भर लई हामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। शर्त एक दूजे की समझी, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। एक दूसरे की शर्त दोनों को मंजूर हो गई, सौदा पट गया, ठीक। अच्छा एक बात बता अंतर्यामी। हाँ मालिक बोलो, पूछो। कहा कि तेरे शरीर पर इतनी मैल जमी हुई है, तू नहावे नहा का। कहा कि मालिक क्या बतावे, बहुत दिन से कोई काम धंधा मिला नहीं, अब कहाँ से तेल साबुन पावे जो हम बढ़िया से स्नान कर सके। देखो धोती भी फट रही है, कामरी भी फट रही है, पनिया भी टूट रही। बोले अब बहुत बढ़िया ठिकाना मुझको मिल गया। तो श्री त्रिलोचन जी बोले कि अब तू चिंता मत कर, तू तो संतों की सेवा करेगा और तेरी सेवा मैं और मेरी
भक्तानी करेगी। आह, मली मली के स्नान करायो, तन की मैल छुटाई। मल मल के स्नान करायो, तन की मैल छुटाई। कांवरी और पनहिया दीनी नई नई मंगवाई। कांवरी और पनहिया दीनी नई नई मंगवाई। कुर्ता धोती गमछा दुपट्टा गद्दा और रजाई। कुर्ता धोती गमछा दुपट्टा गद्दा और रजाई। उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भायो। दोनों एक दूसरे से खूब संतुष्ट हो गए। मालिक संतुष्ट इनकी सेवा से और ये संतुष्ट मालिक के स्नेह से। और संत लोग ओहो, संत समाज सुखी सब विधि, संत समाज सुखी सब विधि, लहि सेवा मनोभिरामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। संत समाज सुखी सब विधि, लहि सेवा मनोभिरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। इधर भगत जी ने सोचा कि भक्तानी को भी समझा दूं। बढ़िया नौकर मिला है, अपने हाथ से कूट पीस के जिमाना और जितना खावे परोसती जाना। और कभी ये चर्चा मत करना कि बहुत खाता है। घर में जाए त्रिलोचन ने निज घरनी को समझायो कि संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। खावे सोई खवैयो, या को प्रभु ने प्रेरी पठायो। तेरे ही हाथ को जी में गो, वन ऐसो ही बचन भरवायो। लेकिन कितनो खावे, बाप रे बाप कितना खाता, कितनो खावे यह चर्चा मत करियो कबहू भानी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। कितनो खावे ऐसी चामत करियो कबहू मन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। बात खूब तय हो गई और सेवा तो वो बढ़िया चली साहब। इतने अंतर्यामी सेवा करने लगे हो सहुलासा। सब संतन के संग सतत रही, सब विधि करत सुपासा। चरण दबावत कीर्तन गावत, होत होन न देत उदासा। आसन बसन आसन बासन असन बसन से पूरित संत निवासा। विद्युत गति से कि कंप्यूटर गति से कहूं, विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। विद्युत गति से कार्य करत अंतर्यामी द्रुतगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी।
चाही सेवा। उत्तम सेवक वही है, उत्तमस चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्तकारी तु मध्यम, अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अकर्तोच्चरितम पितु। 4 तरह के सेवक बताए गए। उत्तम सेवक वह है जो मन से सोचे हुए, सेव्य के मन से सोचे हुए कार्य को बिना कहे कर दे। तू समझेगा कैसे? अरे भाई गर्मी का दिन है, पंखा और स्विच की ओर दृष्टि जाएगी तो उत्तम सेवक समझ नहीं लेगा कि मालिक को गर्मी लग रही है, झट जा करके स्विच ऑन कर दे। प्यास लगी और जलहरी की ओर देखा, घड़ा की ओर, सुराही की ओर, उत्तम सेवक जरूर समझ जाएगा कि मालिक को प्यास लग रही है, जल चाहते हैं, तो बिना कहे ला करके दे दे। और ये उत्तम कोटि का सेवक है। और मध्यम कोटि का वो समझ तो गया लेकिन सोचता कहेंगे तो देखा जाएगा, कहेंगे तो देखा जाएगा, कहेंगे तब करेगा, लेकिन श्रद्धा से करेगा, प्रेम से करेगा। ये मध्यम कोटि का सेवक है। और अधम सेवक कौन है? बोले कि अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, नाक मुंह सिकोड़ते हुए। भगवान बचावे ऐसे मालिक से, दिन रात कुछ न कुछ फरमाते ही रहते, चैन नहीं लेने देता है। कर तो दिया लेकिन झनकते पटकते, तो ऐसे को अधम सेवक कहा गया है। और एक और चौथी कोटि होती है, अधम से भी गई गुजरी। वो कौन? बोले टटराते रहो। अरे वाह बेटा, प्यास लगी है, थोड़ा जल, ताश खेल रहा है, बकते रहो। न कितना कहने पर भी करता ही नहीं है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? अधम। बोले नहीं, अकर्तोच्चरितम पितु। वह न सेवक है, न शिष्य है, न पुत्र है, वह तो मल मूत्र के समान है। बताया, ये श्रीमद् भागवत का वाक्य है। श्री हरे नमः पुरु जी महाराज ने यह याति जी से कहा। तो ये उत्तम सेवक की तरह। महाराज जी सवेरे प्रभाती माने दातुन की जरूरत पड़ेगी ना। अरे बेटा तू कैसे समझ गया? कहा कि महाराज जी तो सीधी सी बात है, इसमें समझने और कोई पिंगल पड़ने की क्या बात है। सवेरे सवेरे 3 बजे भोर में। बोले बेटा हम रखते हैं प्रभाती अपने साथ में दातुन, लेकिन आज चुक गई थी। अब सोच रहा था कि दातुन कहाँ मिले, दातुन कहाँ मिले। बड़े अच्छे मौके से बिना कहे तू ले आया। अरे तू बड़ा उत्तम सेवक है भाई। सोच रहे हैं कि जाड़े का दिन है, तबीयत ठीक नहीं है, और सवेरे सवेरे स्नान करने में कहीं ज्यादा ठंडा जल से पाला पड़ गया तो तबीयत और गंभीर हो जाएगी। महाराज जी गरम जल तैयार है, सवेरे सवेरे गरम जल तैयार है। मन भावत सेवा, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा बड़े उदास लग रहे हो, लगता है कुछ शरीर भारी भारी सा लगता है, ला मालिश कर देता हूँ। मालिश करने में जुट गया। कोई संत, अब झुंड के झुंड आ रहे हैं, ऐसी सेवा जहां होगी अब काहे को जाएंगे यहाँ से बाहर। अब कोई चले कि त्रिलोचन जी के यहाँ बढ़िया सेवा होती है, तब तक रास्ते में ही तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि बाहर मारे दस्त पर दस्त आने लग गए। अब वहां से उठकर आने की क्षमता नहीं, अंतर्जामी वहां पहुंच गए। बाबा हमको पता चला कि आपकी बीच रास्ते में तबीयत गड़बड़ हो गई है, चलिए यहाँ काहे को पड़े हैं, चलिए वहां बढ़िया सेवा होती है। हाँ भाई हमने सुना है कि अंतर्जामी नाम का कोई सेवक आया है। बोले मैं खुद आ गया हूँ आपको लेने के लिए, चलिए चलिए। सवारी पर बिठा के आवास तक ले जाना। अपने हाथ से सारी सेवाएं, कहने की जरूरत नहीं, और जब जैसी तब तैसी। जो कछु जिनके मन में आवत, सोचते अब ही संता, बिना कहे ही
पूछ पूछ के प्रस्तुत करत तुरंता, चकित कहत सब संत अजब ये बुद्धिमंता गुणवंता। अथवा छद्म रूप में आए प्रभु अनंत भगवंता। कोई कोई तो खुल के कहते, कोई कोई कहते अंतर्यामी, तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। को कहते अंतर्यामी, तो सचमुच अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। 6 तो बज गए भाई। अभी प्रसन्न ठिकाने पहुंचे हो नहीं, तो अगर एक कथा में 2 दिन लग जाए तो कोई हर्ज है? वैसे अभी अगर तड़ातड़ बाँचूंगा परायण तो 10 मिनट में कह दूंगा, लेकिन राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल लाल की की जय श्री विठलनाथ भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री स्थान पुरुष की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय श्री नाभा स्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राम। जय जय शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय